नमस्कार, जोहार। मैं हूँ धर्मवीर सिन्हा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। लोक नायक जयप्रकाश नारायण, स्वाधीनता संग्राम में इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। 1947 के बाद भूदान आंदोलन और चंबल के खूंखार डकैतों को आत्मसमर्पण कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जेपी की इच्छा थी कि देश में व्यापक परिवर्तन करने की। वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे, पर जाति, भाषा, प्रांत, मजहब आदि के चंगुल में फंसी राजनीति के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आज इस सेना नायक का जन्मदिन है। आपको लिए चलते हैं हजारीबाग के ऐतिहासिक जेल, जहां से सन 42 में जयप्रकाश नारायण कूदे थे। देखिए ये रिपोर्ट। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें प्यार से इन्हें लोग जेपी कहते थे, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। पटना में पढ़ते समय उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। 1920 में उनका विवाह बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती से हुआ। 1922 में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। कहते हैं कि शिक्षा का खर्च निकालने में उन्हें परेशानी हो रही थी। इस वजह से उन्होंने खेत और होटल में भी काम किया, लेकिन अपनी मां की तबीयत खराब होने की सूचना जब उन्हें दी गई तो वो पीएचडी को अधूरी छोड़कर भारत आ गए। 1929 में स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। ये है ऐतिहासिक हजारीबाग जेल। उन्हें राजद्रोह में गिरफ्तार कर इसी हजारीबाग जेल में रखा गया था। दीपावली की रात वे अपने कुछ क्रांतिकारी मित्रों के साथ जेल की ऊंची दीवार कूदकर भाग गए। इसके बाद नेपाल जाकर उन्होंने सशस्त्र संघर्ष हेतु आज़ाद दस्ता बनाया। उन्होंने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद मिटाने का भी प्रयास किया। 1943 में वे फिर पकड़े गए। इस बार उन्हें लाहौर के किले में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गई। जयप्रकाश नारायण सचमुच में लोकनायक बने। आज़ादी के बाद लोकनायक यानी जन जन के नायक। जयप्रकाश ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी को दूर करना और शिक्षा में क्रांति लाना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वह इस व्यवस्था की ही उपज है। वह तभी पूरी होगी जब संपूर्ण व्यवस्था बदल जाए, और संपूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रांति यानी संपूर्ण क्रांति आवश्यक है। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 1975 में निचली अदालत में इंदिरा गांधी पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो गया और जयप्रकाश ने उनके इस्तीफे की मांग की। तब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी और जेपी समेत कई अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तब दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से अधिक लोगों ने जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भरी थी। उस समय आकाश में सिर्फ उनकी ही आवाज़ सुनाई देती थी। उसी वक्त राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।